दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एक वेबसाइट का जिसका नाम है mpnrc.org और आपको बताऊंगा कि आखिर ये वेबसाइट क्यों इतना ट्रैफिक ला रही है गूगल से। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये वेबसाइट सिर्फ 4-5 महीने में भी मिलियंस में ट्रैफिक ला रही है। एज ऑफ नाउ जो इस वेबसाइट का ट्रैफिक है Ahrefs के अकॉर्डिंग वो है 5.3 मिलियन। तो आप सोच सकते हैं कि ये Ahrefs पे अगर इतना ट्रैफिक दिखा रहा है तो रियल में कितना होगा। मेरे हिसाब से रियल में इसका ट्रैफिक करीबन 15 से 20 मिलियन तक आराम से होगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट को रिव्यू करने के लिए मैं चला जाता हूं अपने पीसी में। वहां मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि आखिर क्यों ये वेबसाइट इतना बढ़िया रैंक कर रही है गूगल में, क्यों गूगल इस वेबसाइट को इतना लाइक कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और मैंने इस वेबसाइट को Ahrefs में भी डाल के देख लिया है और हम देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है इसका डोमेन नेम है mpnrc.org। जो इसके रेफरिंग डोमेन्स हैं वो तकरीबन 9000 हैं और जो आप इसका ट्रैफिक देख सकते हैं दोस्तों, ट्रैफिक है 5.4 मिलियन। और अगर हम इसकी ये ऑर्गेनिक सर्च की टैब में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका ट्रैफिक शुरू में था 700 और 800 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, इस साल की। और बाद में देखिए दोस्तों ये कैसे बढ़ा इसका ट्रैफिक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक इसका ट्रैफिक मिलियंस में पहुंच गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले हम इस डोमेन को फिर से अच्छी तरह से देखते हैं। ये है mpnrc.org। तो हम देखते हैं ये डोमेन रजिस्टर्ड कब हुआ था। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये डोमेन रजिस्टर्ड कब हुआ था। तो इसके लिए हम इसका WHOIS डाटा चेक करेंगे और ये देख सकते हैं हम दोस्तों कि ये 2012 में रजिस्टर्ड हुआ था डोमेन। अगर ये 2012 में रजिस्टर्ड हुआ था तो मतलब ये तो डोमेन बहुत पुराना हुआ, तो ये एक्सपायर्ड डोमेन हुआ। तो दोस्तों ये डोमेन रजिस्टर्ड हुआ था 2012 में। तो आपने एक वीडियो देखी होगी इसी टॉपिक पे शायद, टेक्निकल रिपोन की। तो भाई साहब ने क्या कहा था कि ये जो डोमेन है ये एक एक्सपायर्ड डोमेन था, ये ऐसा हो गया था इसलिए ये ज़्यादा रैंक कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। एक्सपायर्ड डोमेन, एक्सपायरिंग डोमेन और नॉन ड्रॉप्ड डोमेन, ड्रॉप डोमेन। तो सबसे पहले ये एक नॉन ड्रॉप्ड एक्सपायर्ड डोमेन था। नॉन ड्रॉप्ड और ड्रॉप्ड में बहुत ज़्यादा फर्क है। जो नॉन ड्रॉप्ड डोमेन्स होते हैं वो ज़्यादातर अपनी जो बैकलिंक्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये डोमेन की तकरीबन जब मेरे हिसाब से इन्होंने लिया था तो इसके बैकलिंक्स थे 100 के करीबन होंगे, 100 के तकरीबन बैकलिंक्स थे। तो गूगल चाहता तो उन बैकलिंक्स को नलीफाई कर सकता था, मतलब उनको काउंट ही नहीं करता अगर ये ड्रॉप्ड होता। ड्रॉप्ड होने का मतलब क्या है? ये एक बार एक्सपायर हो जाता, कोई इसको रीन्यू ना करता, बाद में कोई अगर इसको दोबारा से फिर रजिस्टर करता तो ये एक्सपायर्ड डोमेन होता जो कि ड्रॉप्ड होता। और उससे क्या होगा कि ये जो इसका नया ओनर गूगल को पता लग जाना था ये इसका नया ओनर है। तो उसने क्या, गूगल ने क्या करना था, जो ज़्यादातर हो रहा है आजकल मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा है, वो ज़्यादातर यही हो रहा है कि जो ड्रॉप्ड डोमेन्स हैं जो एक बार पूरी तरह से एक्सपायर हो जाते हैं उनको उनके गूगल लिंक्स ही नहीं काउंट करता है। तो ये डोमेन में क्या खासियत थी? सबसे पहले ये एक नॉन ड्रॉप्ड था, मतलब इसका सिर्फ अभी तक एक हिसाब से एक ही ओनर है, क्योंकि ये अभी एक बार रजिस्टर हुआ है ना। आप देख सकते हैं जैसे ये क्रिएटेड ऑन 2012, इसकी मतलब इतना पुराना ये डोमेन है। अब बात होगी डोमेन की और उससे बाद हम देख लेते हैं कि ये इसके इतने बैकलिंक्स हैं क्यों डोमेन के। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके 9000 के तकरीबन बैकलिंक्स है। ज़्यादातर तो नए ही बने हैं पर हम इसके पुराने भी बैकलिंक देख लेते हैं एक बार। तो इसके जो पुराने बैकलिंक है वो आप देख सकते हैं अच्छी साइटों से थे तब, जैसे कि है ये orange.com, india.com, ये कह ले कोई सारे अच्छे साइटों से बैकलिंक थे। और ये मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का एक डोमेन था। तो दोस्तों अब बात आती है कि गूगल ने इस डोमेन के जो पुराने लिंक थे वो डिस्काउंट क्यों नहीं किए। सबसे पहली वजह थी कि ये एक नॉन ड्रॉप डोमेन था, ये ड्रॉप नहीं हुआ था। और दूसरी चीज़ जो ये भाई साहब ने क्या किया है कि ये देखिए, जैसे इन्होंने ये सभी कुछ लगाया हुआ है इधर से डिस्क्लेमर में, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर वगैरह वगैरह। तो ऐसे एक तरह से इसकी एक ट्रॉपिकल अथॉरिटी थी जो इसकी प्रीवियस ओनर था, जो सरकारी ये डोमेन था एक, तो उसकी एक जो प्रीवियस ट्रॉपिकल अथॉरिटी थी वो कायम रही। अगर ये मान लो ये इतना कुछ ना लिखता
तो गूगल ने क्या सोचना, यार ये ऐसा लग रहा है कि ये जो डोमेन है ना, ये शायद किसी ने बदल दिया है, तो हम क्या करें कि इसके जो नए बैकलिंक्स हैं वो हम काउंट ही नहीं करते। तो ऐसा होना था, पर जो ये डिस्क्लेमर इसने ऐड कर दिया, इससे क्या हुआ कि इसकी जो ट्रॉपिकल अथॉरिटी थी वो बरकरार रही। दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये वेबसाइट किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट तकरीबन 5,38,000 कीवर्ड पे रैंक कर रही है। सबसे पहला कीवर्ड है फ्री फायर रिडीम कोड, कोलकाता फटाफट, कोलकाता फटाफट IPL स्केड्यूल या ला 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 ला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड पे रैंक कर रही है और इसको ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी। दोस्तों अब आपके दिमाग में होगा एक और चीज़ कि क्या हम ये जो वेबसाइट एक इतनी सक्सेसफुल हो रही है, इसकी सक्सेस हम रेप्लिकेट कर सकते हैं? दोस्तों मैं कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्सपायर्ड डोमेन ले लेने से इतनी बढ़िया रैंकिंग आ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे कोई तो बैकलिंक प्रोफाइल और भी होगी। इसके पीछे PBN भी लगाया हो सकता है, PBN के जो लिंक हैं इसके ओनर ने हाइड भी किए हो सकते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा कीवर्ड पे रैंक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बगैर PBN वगैरह के, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपायर्ड डोमेन है। आप देख सकते हैं इन्होंने लिंक्स, अपने इंटरनल लिंक्स भी दिए हुए हैं साइड में। YouTube to MP3 कीवर्ड, ये भाई साहब सभी कीवर्ड पे रैंक होना चाहते हैं वैसे तो। Windows 11 ISO फाइल, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव कीवर्ड्स हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर रैंक करना बगैर PBN के, बगैर किसी और लिंक्स के, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों मैं आपको अभी अपनी साइट दिखा देता हूँ। कुछ समय पहले मैंने भी एक एक्सपायर्ड डोमेन पे बिल्ड की थी साइट। ये जो दोस्तों जो एक्सपायर्ड डोमेन पे आप साइट क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ना हो ये साइट गिरनी है। मतलब इसकी रैंकिंग आपको ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही ऊपर रहेगी इसकी रैंकिंग कभी ना कभी तो गिरेगी। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने भी एक साइट बनाई थी एक्सपायर्ड डोमेन पे, aquastack.in। ये बनाई थी मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन पे एक अपनी साइट aquastack.in। और एक समय ऐसा था कि ये इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, अगर आप कुछ भी सर्च करें, बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, बेस्ट वाटर प्योरीफायर इन इंडिया, जो कुछ भी आप लगा लें, बेस्ट AC इन इंडिया, मैं सभी पे नंबर 1 पे था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डोमेन 2013 से चालू है शायद मेरे हिसाब से मेरे पास। और आपको मैं दिखाता हूँ ऑर्गेनिक सर्च में जाकर। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा वेबसाइट का ट्रैफिक तब था तकरीबन 21-22 हज़ार के आसपास। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ मैं कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक था इस साइट से तब। ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने साइट एक्सपायर्ड डोमेन पे बनाई थी। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं तब मैं 2019 में बेस्ट वाटर प्योरीफायर, बेस्ट AC, बेस्ट वाटर, बेस्ट मैट्रेसेस ब्रांड, ये जो सभी कीवर्ड्स से एफिलिएट मार्केटिंग वाले कीवर्ड्स, इन सभी पे मैं नंबर 1 था। और मैं कितनी देर रहा था नंबर 1 आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मार्च में कह लीजिए कि रैंकिंग अच्छी आ गई थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मैं दिसंबर तक मेरी रैंकिंग अच्छी थी साइट की। कह लीजिए कि ये जो एक्सपायर्ड डोमेन पे आप साइट बना ले लेते हैं, ये 7-8 महीने के आसपास ही रहती है और उसके बाद उसकी रैंकिंग ख़त्म हो जाती बिल्कुल, क्योंकि फिर गूगल को पता लग जाता है यार इन्होंने तो एक्सपायर्ड डोमेन पे साइट बनाई हुई है। हम ऐसा नहीं करते, इसको पेनलाइज नहीं करते, मतलब मैनुअल एक्शन नहीं लगाते इस पर, क्यों ना इस पे हम कोई पेनल्टी लगा देते हैं। पेनल्टी इन द सेंस इसकी जो लिंक्स होंगे, बैकलिंक्स, जो पुराने बैकलिंक्स थे उनको हम ऐसा करते हैं, इनको काउंट ही नहीं करते। जब वो बैकलिंक ही नहीं गूगल काउंट करेगा तो रैंकिंग तो अपने आप ही गिरेगी साइट की। तो वो ये जो साइट है अब mpnrc.org, इसकी 100% रैंकिंग गिरेगी ही गिरेगी। अब कब गिरे, आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, 1 महीना बाद गिरे, ये अब देखते हैं कब गिरेगी, पर गिरेगी ज़रूर रैंकिंग इसकी। मैं ये जो इसके ओनर हैं उनको सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, वो प्रो होंगे SEO के, तो उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तब तक तो इसकी जो इनकी वेबसाइट होगी उनको इतना प्रॉफिट दे ही चुकी होगी।
और जो इसके पुराने ओनर हैं अगर वो चाहें तो अभी भी इस वेबसाइट को थोड़ा सा अथॉरिटी नीश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो जो पुराने बैकलिंक्स हैं उन पे रिलाय ज़्यादा ना करें। और दोस्तों अगर आप इस फील्ड में नए हैं, ब्लॉगिंग में नए हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता तो इस एक्सपायर्ड डोमेन के झंझट में आप बिल्कुल मत पड़िए। एक्सपायर्ड डोमेन को सर्च करना, उसको देखना, ये कैसा डोमेन है, कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या वर्थ है इतनी, कि अगर हम साइट आज बना भी लेते हैं तो कह लो 4-5 महीने बाद वो गिर भी जाती, तो क्या ये वर्थ है? दोस्तों ये डिपेंड कर रहा है आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। जैसे टेक्निकल रिपोर्ट वाली वीडियो में मैंने देखा था, वो कह रहे थे एक दिन का $10,000 के तकरीबन आसपास बन रहा है, तो ऐसे में तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपके पास बजट है, क्योंकि अच्छे एक्सपायर्ड डोमेन अगर आप देख रहे हैं तो 1500-2000 से कम बिल्कुल नहीं आएंगे अच्छे एक्सपायर्ड डोमेन, वो भी नॉन ड्रॉप्ड। अगर आप ड्रॉप्ड ले लेंगे वो आपका 50-50% चांस होता है, उसके लिंक्स काउंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते नॉन ड्रॉप्ड डोमेन के। और ऐसे में आपको जो डोमेन होगा वो भी पूरा देख के लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप इस साइट का थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरी ये पहली वीडियो थी, कह लीजिए कि एक फ़न के लिए मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और थैंक यू।